अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इकरा टॉक्स और आज हम बात करने वाले हैं शुगर कैन जूस के बिजनेस के बारे में। देखने और सुनने में तो ये बहुत ही छोटा सा कारोबार लगता है, लेकिन ये कितना मुनाफा बख्श साबित हो सकता है वो मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। साथ ही हम जानेंगे कि इस कारोबार को शुरू करने के लिए कौन सी इन्वेंट्री इस्तेमाल हो सकती है, क्या इसके माली फवायद हो सकते हैं और इस कारोबार में आने वाली मुश्किलात कौन सी हो सकती हैं और साथ साथ उसका सलूशन भी कि कैसे इस सब से निपटा जाए। तो मार्केट रिसर्च के लिए और आप तक ऑथेंटिक न्यूज पहुंचाने के लिए मैंने कुछ जूस वेंडर से उनका इंटरव्यू किया, ये जानने के लिए कि उनको क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं और किस तरीके से वो अपना बिजनेस चला रहे हैं ताकि आपको ऑथेंटिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा। हमने इंटरव्यू के लिए जो 2 लोग सिलेक्ट किए उनका कारोबार बिल्कुल अलग था, यानी कि बेच वो शुगर कैन का जूस ही रहे हैं, गन्ने का जूस, लेकिन उनका मुनाफा, उनका खर्चा सब कुछ रहता है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर है। जुबैर, कब से ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन मैं 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल से। तो गन्ने के जूस के काम में क्या प्रॉफिट है और क्या कॉस्ट है इसको शुरू करने की? यार मैडम, इसमें तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और इसमें ख़ास बात ये है कि ये गन्ना हमारे अपने खेतों में हम इसको करते हैं और उसकी कफालत करते हैं, हम साफ़ पानी इसको देते हैं, उसके बाद फिर हम इसको साफ़ धोते हैं पानी के साथ। अच्छा, हाँ जी। तो ये कस्टमर्स को कैसे पता लगता है कि आपके गन्ने में ये खसूसियत है और ये सबसे डिफरेंट और जायकेदार चीज़ है? ये बहुत अच्छी बात है मैडम। कस्टमर को इस वजह से पता लगती है कि मैं तकरीबन 15-16 साल से इस्लामाबाद आ रहा हूँ पेशावर से। अच्छा। लोग किरसा में मेला लगता है, बहुत लोग इधर भी आते हैं और बोलते हैं कि यार आपका जूस बहुत मज़े का है, एक इसमें क्या ख़ास बात है। और उधर जो लोग आते हैं कस्टमर वो पीते हैं तो उसको फिर हमारे पीछे बहुत भागते हैं, मगर हम उसको ये रहे हैं। तो एक गन्ने के जूस एक गिलास जो बनाते हैं उसकी कीमत क्या आती है और आपको उसमें एक गिलास में कितना प्रॉफिट होता है? मैडम, एक गिलास हम देते हैं 100 रुपये का। ठीक है। उसका वजह ये है कि इसमें बर्फ़ नहीं है। ठीक है। इसमें हम पुदीना, लेमन, अपना मसाला हमने बनाया और इसमें डालते हैं। अच्छा खान भाई, ये मशीन जो लगाते हैं पूरा सेटअप, इसकी क्या मालियत हो जाती है, कितनी कीमत लगती है कि कारोबार को शुरू करना है? मैडम, ये तो जब ये मशीन पहले आती थी ना, ये हमारा अबू जो है उसने लकड़ी की बनाई थी, ये वाला। अच्छा। तो ये जनरेटर उस वक़्त नहीं था। अच्छा। और इसको हाथ पे चला रहा था। जब हमारा ज़माना आ गया तो हमने इसको ईजाद कर दिया कि हमने ये मशीन बनाया है। ठीक है। उस वक़्त आ रहा था इस पे तकरीबन 20,000 रुपये ख़र्च। अभी आता है 1,50,000 का ख़र्च। अच्छा। नो, इस पे जो ये हुआ है सारा रंग शंग कल्चर, इधर मैंने लिखा भी है, आगे केपी गेट भी बना हुआ है। तो ये सारा आपने खुद डिजाइन अपनी पसंद से करवाया? अपनी पसंद से मैंने करवाया जी। सो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से ये भाई अपने मुनाफे को डबल कर रहे हैं और इनके बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या है, यानी कि इनके अपने खेत हैं, ये वहां से जो सा है गन्ने लेकर आते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। ये सिर्फ अपने इलाके में ही सेल कर रहे हैं, लेकिन अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए ये कभी कभी फूड फेस्टिवल्स का भी रुख कर रहे हैं। अब दिखाते हैं आपको एक और बिजनेस मॉडल जो कि ज्यादातर लोगों का होता है, यानी कि वो कहीं से गन्ना परचेज करते हैं, देन उसका मार्केट में आके जूस सेल किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि वो बिजनेस मॉडल कैसे से डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पुत्र क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक आंटी। क्या नाम शाम है? मेरा पुत्र कुलसुम बीबी है। कुलसुम बीबी, यहाँ पे ये कौन से इलाका है, ये किधर बैठे हुए हो? ये E11 है पुत्र, E11 के मेन चौक में। तो आंटी ये काम कब से कर रहे हैं? 12 साल हो गए। आंटी जी मशीन कितने की खरीदी? ये पुत्र ये तो मेरा 3.5 लाख रुपए का लग गया। 3 लाख रुपए। कितने कब दिन के बेच लेते हो? पुत्र सवेर दी बेटी 3 गिलास बिके, झूठ नहीं मारना। कितने बजे आते हो? मैं 8-9 बजे आनी हूँ। 8-9 बजे आते हो, अभी तक 3 गिलास बिके हैं। हाँ तो जी। गर्मियों में भी 3-4 ही इस टाइम तक बिकते हैं कि गर्मियों में ज्यादा बिकते नहीं, हैं? गर्मियाँ ज्यादा मेरा काम हो जाता, झूठ नहीं बोलना, हो जाता कोई 2,000, 1,500, 2,000 हो जाता दिन का। हाँ जी, दिन का। ना कहाँ से लेके आते हो? हाँ। ते जे ना मिले ते मंडियों मंगा लेनी, खुद कितने बंदा का आपका खर्चा कितना आता है और ये आपका खर्चा प्रॉफिट कितना? पुत्र हुण सैकड़ा आया, 100 गन्ना होंदा विचों। अच्छा।
ਤੇ 100 ਗੰਨਾ ਹੈ ਤੇ 13,000 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੰਨਾ ਸੈਕੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 13,000 ਦਾ 13,000 ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਨਿੰਬੂ तेल गिलास हर चीज अदरक पुदीना हर चीज डाल के ला के देना होंगे। अज मैं ना सिर्फ वक्ती गुजारा कर रही हूँ भाई, ना पुदीना आंदा ना अदरक आता है। तो आंटी इसमें पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है? ना पेट्रोल डाल दी है पुत्र, तो और वेखो पेट्रोल भी तो जनरेटर पेट्रोल डाल दी है विच ते वे लीटर डाल छड़ी दा ते 2-3 दिन लग जाने मेरे 2-3 दिन लीटर के अंदर। आंटी किराया आने जाने का जोन सा है वो लोकल आते जाते हो कि कोई मोटरसाइकिल पे अपना घर का बंदा आपको ले जाता है? मैं मेरी बेटी चला लेनी। माशाल्लाह बेटी हाँ बेटी मोटरसाइकिल चला चलाती है। लेनी है, खुद लेके भी जाती लेके आती भी। शौक और ज़रूरत दो अलग-अलग चीज़ें हैं। एक पर्सन जो शौकिया ये काम कर रहा है, दूसरा पर्सन जो कि ज़रूरत के तहत ये काम कर रहा है, और दोनों की एफर्ट्स, दोनों के चैलेंजेस, दोनों के जेंडर और दोनों के प्रॉफिट मार्जिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा जा सकता है। और यही वजह है कि ग्राउंड रियलिटीज़ बिजनेस की और आइडियाज़ को सोचने में फ़र्क होता है। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कोई भी मार्केट में नया आने वाला शख्स कैसे अपने बिजनेस को बेहतर कर सकता है, बेहतर स्टाइल से, बेहतर प्रॉफिट मार्जिन से ये बिजनेस कर सकता है, जो कि इस रेगुलर ट्रेंड से थोड़ा डिफरेंट होगा। शुगर कैन के बिजनेस में सबसे पहला मरला होगा शुगर कैन जूस बनाने वाली मशीन का, कि इसको हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आइए आपको बता, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म अगर आप सेकंड हैंड जूस मशीन जोन से आप देखना चाह रहे हैं और OLX से, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि 80,000 तक जोन सा है मशीन मिल जाती है, जिसको आप थोड़ा सा तैयार करवाएंगे उसके बाद और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 80,000, 90,000, 50,000 ये बिल्कुल मुझे उसकी कार्ड की तरह लगी है जो कि वीडियो मैंने आपको दिखाई है। थोड़ी सी डिफरेंट है ऑफ कोर्स, वो थोड़ा सा बड़ा कार्ड था, ये थोड़ा छोटा है, लेकिन डिपेंड करता है। और यहाँ पे 3 लाख का शुगर कैन का काउंटर विद शुगर कैन मशीन बिक रहा है। सो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और उस मौके पे ये बिका ना हो तो आप इनसे परचेज भी कर सकते हैं अगर ये आपके एरिया में है, ठीक है। 80,000 रुपीज़। सो सेकेंड दराज पे आपको नहीं मिलेगी, मैंने वहाँ पे भी सर्च की क्योंकि वहाँ पे बड़ी मशीन्स नहीं मिलती। सेकेंड, अगर आप थोड़ा सा दुकान बनाना चाह रहे हैं शुगर कैन जूस की और थोड़े बड़े लेवल के ऊपर स्केल करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ से आप अली बाबा से भी जो सा है वो मंगवा सकते हैं। इसके अलावा इंडिया मार्ट है, वहाँ से भी मंगवाया जा सकता है। अली एक्सप्रेस पे भी देखा जा सकता है, वहाँ से भी आप शुगर कैन मशीन्स को ऑर्डर कर सकते हैं। सेकेंडली, कोई चलता चलाया बिजनेस जोन सा है वो आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आपके कोई एरिया में लोकल मार्केट है वहाँ पे भी विजिट करके आप शुगर कैन की जो मशीन्स हैं उसको परचेज कर सकते हैं। पहली वीडियो में पर्सन मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी उन्होंने लागत बताई है 1.5 लाख रुपया, और जो सेकंड मशीन आंटी इस्तेमाल कर रही हैं उसकी लागत उन्होंने बताई है 3 लाख रुपया। सो ये डिपेंड कर रहा है सबसे पहला बजटिंग ही कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं और आप किस लोकेशन के ऊपर बिजनेस करने वाले हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे बिजनेस करने वाले हैं जहाँ पे छोटी मशीन से काम हो जाता है तो आपके कॉस्ट 1.5 लाख के अराउंड में आपको अच्छी मशीन मिल जाएगी। और अगर आप वैसा बिजनेस कर रहे हैं जैसे एक आंटी का है और वो इतना मूवेबल भी इतना नहीं है, उसको मूव करना मुश्किल है, फ्लेक्सिबल नहीं है वो, तो वो मशीन भी बड़ी है, उसकी कॉस्टिंग भी आगे उस पर पेट्रोल डालना, डीजल डलता है, जो भी आगे सेगमेंट्स होंगे उस हिसाब से होंगे, कॉस्टिंग का डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से बढ़ता जाएगा। अब हम अगर बात करें कि हमें गन्ने की परचेज करनी है तो जैसे आंटी ने हमें बताया है उस वीडियो में कि किस तरीके से किस कॉस्ट के ऊपर वो गन्ना उठा रही हैं। सो इसमें भी 2 चीज़ें डिफरेंट हो जाती है कि अगर आप डायरेक्ट फार्मर से उठाएंगे तो आपको कॉस्ट कम पड़ेगी और अगर आप मार्केट से उठाएंगे तो थोड़ा सा रेट में डिफरेंस वहाँ पे भी आ जाएगा। अब हम अगर प्राइस लिस्ट देखें जो गवर्नमेंट की है उसके मुताबिक 425 पर 40 kg, ठीक है, गन्ना आपको मिल रहा है जो कि पंजाब का रेट है, और सिंध का जो रेट है 475 पर 40 kg, मतलब कि अगर आप सिंध में बिजनेस करें तो आपको 475 रुपये का मिलेगा। सबसे पहली चीज़ फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, उसकी पैकेजिंग को बहुत खूबसूरत किया जा सकता है, उसकी ब्रांडिंग की जा सकती है, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा सकता है और डिफरेंट ऑफर्स दी जा सकती हैं। सो जिसमें सबसे जो खूबसूरत चीज़ लगेगी वो आपकी प्रेजेंटेशन है कि आप उस जूस को प्रेजेंट कैसे करें उसकी। अब मैंने आपको दिखाती हूँ कि ये कुछ शुगर कैन जूस है, ठीक है, ये सेल हो रहे हैं और इसमें उन्होंने क्या किया, डिफरेंट
फ्रूट फ्लेवर को उसमें मर्ज कर दिया। जैसे हमारे में लींबू डाला जाता है, काला नमक डाला जाता है, तो ऐसे आप डिफरेंट, जैसे ड्रैगन फ्रूट्स हो गया, ठीक है, अदरक हो गया, ऑरेंज हो गया, इसके अलावा और फ्लेवर्स जो से हैं आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और ऐसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये देख के किसका दिल नहीं करेगा कि आप जो सा है ये गन्ने का जूस पिएं। सो इसके अलावा आप अपनी अप सेल अपग्रेड भी कर सकते हैं, अप सेलिंग, जिसको मैंने पहली भी वीडियो, अगर आपको नहीं पता था मेरी पहली वीडियो दे सकते हैं जिसमें मैंने बड़ी तफसील के साथ बताया है कि अप सेलिंग क्या होती है। उसमें आप स्मॉल ग्लास, बिग ग्लास और ग्लास के साथ जो शुगर के क्यूब्स बहुत प्यारी कटिंग में बने हुए बीचों से आप रख सकते हैं, कटर्स मिलते हैं, उसको आप रखें और गन्ने को स्पेशल कटिंग में कोई स्टार, कोई हार्ट शेप में बना के उसके ऊपर उसके पिक्स रखते हैं जिससे वो प्यार खूबसूरत तरीके से उठाएं और साथ खाएं। तो इस तरीके से आप अपनी आप सेलिंग कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ऑफर्स की जब हम बात करते हैं तो ऑफर्स के अंदर आप जो सा है 5 ग्लास के साथ 1 ग्लास फ्री, ठीक है, आप ये ऑफर लगा सकते हैं जिससे ज़्यादा कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हों और होम डिलीवरी की सर्विस आप दे सकते हैं। नियर बाय 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर आप जो है डिलीवरी सर्विस दे सकते हैं। आप अपने कूपन्स बना के डिफरेंट ऑफिस के अंदर जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि लंच ब्रेक होती है, सबका गर्मी में दिल कर रहा होता है, ठीक है। और अगर आपके इर्द कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मजदूर लोग ज़्यादा काम करते हैं, कोई ट्रक अड्डा है, उनके लिए आप स्पेशल रेट्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि मैं वैसे जो सा है 50 रुपये का एक ग्लास अगर सेल करता हूँ तो आप लोगों के लिए ये 30 रुपये का या 40 रुपये का सेल होगा, क्योंकि जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो तभी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा होता है और आपके कस्टमर्स भी जो है वो ज़्यादा रिटेंशन हो रही होती है। सो कहीं भी बाजू का थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करते हुए आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, जो ओवरऑल जाके आपकी जो प्रॉफिट है उसमें ज़्यादा ही होगा, ठीक है, उसमें कमी नहीं आएगी, ज़्यादा ही होगा। सो ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से छोटे से क्यूब्स कह लें आप बना के रखे हुए हैं जिसको आप ऑफर कर सकते हैं खाने के लिए। दूसरा, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप सोशल मीडिया को जानते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से अपना आप पेज बना सकते हैं, इस पे एड्स रन कर सकते हैं जो कि आपके नियर बाय इलाके पे शो हों और लोग आपसे परचेज करें। आप खूबसूरत से रीयूजेबल पैकेजिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस तरीके पे, ये देखिए कितना खूबसूरत है, मुझे लग रहा है कि इन्होंने किया है। और आप स्पेशल किस्म के स्ट्रॉज का इस्तेमाल किया जा सकता है इसको यूनिक बनाने के लिए, आप वो कर सकते हैं। अच्छा, आपकी जो प्राइस लिस्ट होगी, जो मेन्यू होगा, उसको बड़ा खूबसूरत तरीके से आप जो है वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, अपने स्टॉल के पास लगा सकते हैं ताकि देखने वाले को पता हो कि भाई यहाँ पे क्या है। और बाज़ का दूर से गुजरने वाला भी जो है वो टेम्पटेशन होती है उसे, अगर वो देखे भाई वैरायटी ऑफ द जूसेस जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें नेक्स्ट मरला है कि आपने लोकेशन कैसे सेलेक्ट करनी है। लोकेशन हमेशा क्राउडी प्लेसेस पे होना चाहिए जहाँ पे लोग ज़्यादा वॉक-इन्स हो, जैसे कि बस अड्डों के करीब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग लगाते हैं। मार्केट्स में, शॉपिंग जो बाज़ार हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस के बाहर लगा सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब के बाहर आप लगा सकते हैं। तो लोकेशन मैटर करती है। बाज़-औक़ात जैसे कोई बड़े इलाके हैं जहाँ पे ये ट्रेंड नहीं है ऐसे लोकल मार्केट से चीज़ें लाने का, तो वहाँ पे जिनसे आप स्टॉल लगा सकते हैं या फिर उसके बाहर जिनसे आप परचेज कर सकते हैं। अब जगह की जब बात करते हैं तो उसमें जैसे हमने वीडियो में देखा कि आंटी ने भी बताया कि आपको कुछ गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इजाज़त लेनी पड़ती है, आप हर जगह नहीं खड़ा कर सकते। कुछ जगहों पे इजाज़त होती है जहाँ पे अपना स्टॉल लगा सकते हैं, कुछ जगहों पे नहीं होती। दूसरी चीज़, मार्केट के अंदर जो ट्रेंड देखा जाता है कि वहाँ पे ठेके के ऊपर भी एक जगह प्रोवाइड की जाती है। अब जैसे मेरा लाहौर की करीम मार्केट में आपने देखा होगा, वहाँ पे एक जूस स्टॉल लगा हुआ है। मेरा उनके साथ जैसे गपशप हुई तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया जो है ना प्री सबमिट करवाया हुआ है, एडवांस सबमिट करवाया हुआ है, ठीक है, जो कि उन्होंने अपने बिजनेस से कवर करना है, ठीक है। एडवांस रेंट लेके वहां पे ठेके पे कहने की तरह से आपको एक जगह प्रोवाइड कर दी जाती है। जो ज्यादा रशी और अच्छे पॉइंट्स हैं, बाजार हैं, वहां पे भी आपको स्टॉल लगाने के लिए परमिट्स की जरूरत पड़ेगी, सबसे जरूरी चीज। लोकेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका जो है वो बिजनेस चलेगा। अब जब हम कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। शुगर कैन जूस मशीन आप 50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक बेहतरीन किस्म की जो शुगर कैन मशीन है और सेटअप है वो आप सेट कर सकते हैं,
ठीक है। और अगर आप कार्ट ले रहे हैं, जिसे हम ठेला कहते हैं या रेडी कहते हैं, तो वो आज के दौर में आपको सेकंड हैंड 10,000 से लेकर 20,000 के दरमियान बेहतरीन किस्म की जो सेकंड मॉडल आएगा वो आएगा डिस्पोजेबल कप्स एंड ग्लास की परचेज का। उसको भी आपने होलसेल में परचेज करना है, जो कि बिल्कुल इतने महंगे नहीं है, बहुत सस्ते मिल जाते हैं आपको, और किसी भी नियर बाय मार्केट से आप उसको परचेज कर सकते हैं। अब हम अगर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं ऐसे बिजनेस की कि फर्ज करें कि गर्मियों का सीजन है और 150 ग्लास 150 ग्लास आप रोजाना सेल करते हैं और 50 रुपए का आप एक छोटा ग्लास आप जो है वो सेल कर रहे हैं, तो हम इसको देखते हैं कि 150 मल्टीप्लाई बाय 50 करें तो 7500 रुपीज बनते हैं, जो कि आपकी डेली की आमदन हो सकती है। इसमें आमदन आपके सीजन्स के हिसाब से डिफर करेगी, यानी कि 3,000 रुपये योमिया से लेकर 10,000 रुपये योमिया तक की आप इनकम कर सकते हैं। अब अखराजात की बात कर लेते हैं। ये तो होगी कि इनकम, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसमें हमारा मुनाफा कितना निकलता है। सेल और मुनाफा प्रॉफिट डिफरेंट चीजें हो जाएंगी। अब फर्ज करते हैं कि हमने गन्ना 3,000 रुपये का और जो कप्स एंड डिफरेंट चीजें हैं वो हमने 1,000 रुपये की हमारी यूटिलाइज हुई। जो हमारी मजदूरी, अगर हमने किसी को दिहाड़ी पे बंदा रख के उसे स्टॉल पे खड़ा किया हुआ है तो उसकी 1,000 रुपये आप दिहाड़ी लगा लेंगे, 1,000 रुपये आप दिहाड़ी दे रहे हैं, तो ये कुल अखराजात जो उनसे बन जाते हैं वो 5,000 रुपये के करीब बन जाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आप थोड़े से वो भी ऐड कर सकते हैं कि मशीनरी की जो कॉस्टिंग हो डेली अप टू डेट रखने के लिए, ठीक है, आप उसकी वो कॉस्टिंग भी शामिल कर सकते हैं। सो अगर हम 7500 में से 5,000 माइनस कर दें तो ये 2,500 रुपया बनता है, यानी कि 2,500 रुपया तमाम कॉस्टिंग को माइनस करके आप एक प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। और मंथली कितना बना? 75,000 रुपीज, यानी कि एक सिंपल से शुगर कैन जूस के बिजनेस में, जिसमें अभी कोई हमने ऐसी चीज नहीं की जिससे बिजनेस को बढ़ाया जाए, 75,000 रुपया आप आमदन आपकी पक्की हो सकती है। तो ये सरमाया कैसे वापस आएगा? अगर इसी तरीके से बिजनेस चलता रहा तो 2 से 3 महीने के अंदर जो आपकी कॉस्ट है इस बिजनेस को सेटअप करने की वो आपकी पूरी हो जाएगी, और उसके बाद जो है एक्चुअल में प्रॉफिट ही प्रॉफिट जो है वो स्टार्ट हो जाए। और अगर आपके पास मजीद अच्छी टिप्स हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।